नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के धमतरी नगर निगम में भाजपा सरकार बैठने के बाद पहली सामान्य सभा की बैठक हुई। महापौर ने शहर के विकास के लिए 563 करोड़ 74 लाख का रुपए का बजट पेश किया। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन का पूरक प्रस्ताव भी पास किया। बजट सत्र में काफी हंगामा हुआ। हंगामा धक्का मुक्की तक पहुंच गया। सामान्य सभा से पहले कांग्रेस पार्षदों ने निगम के बाहर महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। सभा के अंतिम में पहलगाम हमले में मृतकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल धमतरी शहर के नगर निगम 2025-26 का बजट पेश किया गया। भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार धमतरी नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक हुई। बैठक में पहुंचने से पहले कांग्रेसी पार्षदों ने शहर में बैनर पोस्टर लेकर भ्रमण करते हुए नगर निगम पहुंचे। नगर निगम के बाहर कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा सरकार और महापौर के खिलाफ खूब नारेबाजी किया और भ्रष्टाचार मुक्त करने व पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कहते रहे। नहीं चलेगी। गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को वापस रखना होगा, रखना होगा, रखना होगा। गरीबों को वापस रखना होगा, रखना होगा, रखना होगा। गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शासन प्रशासन की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता के पैसे का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों को वापस रखना होगा, रखना होगा, रखना होगा। रामू की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रामू की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों का न्याय तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का न्याय तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महापौर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेफ्टिनेंट कर्मचारियों को काम में रखना होगा, रखना होगा, रखना होगा। कर्मचारियों को काम में रखना होगा, रखना होगा, रखना होगा। गरीबों का सियाना तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का सियाना पेट में लात मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों की आवाज तोड़ना बंद करो, बंद करो। वापस लड़ना होगा, लेना होगा, लेना होगा। अभी कब आए नोटिस? एक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब कोई नोटिस नहीं देगा, कोई नोटिस नहीं देगा। अभी घर कोई नोटिस जी आप कांग्रेस की समय का है अभी आप सुनिए ना, आपसे बातचीत हो गई नहीं, बात आज के कार्यकाल में थोड़ा विचार करना था आपको। ये आदिवासी लोग हैं, इनका घर परिवार यदि मेहनत करके मकान बनाए हैं उसको निगम के सदस्य के द्वारा तोड़ा गया है। वहाँ 50% वहाँ लगातार विवाद करते हैं, उसके बावजूद निगम इनके मकानों को तोड़ा गया। गरीबों का घर तोड़ना निगम चली तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घर तोड़ना बंद करो, बंद करो।
वहीं महापौर भाजपा के सभी पार्षद और अपने नारेबाजी करते हुए नगर निगम के सभा कक्ष को बढ़े, तभी भाजपा और कांग्रेस पार्षदों की टकराव हो गई, जहां पर दोनों की ओर से एक दूसरे को जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। भाजपा पार्षद सभा कक्ष में पहुंचे। कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम के सभा कक्ष में नारेबाजी करते हुए एंट्री की। बैनर पोस्टर भी साथ लेकर पहुंच गए। भाजपा पार्षदों के विरोध करने के बाद नगर निगम की टीम ने बैनर पोस्टर को छीनने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने बैनर पोस्टर को सभापति के पास जमा कर दिया। वहीं नगर निगम कर्मचारियों ने तत्काल छीन लिया। बैनर पोस्टर को बाहर किया। जैसे ही सभापति को बैनर पोस्टर दिया गया, भाजपा पार्षद उग्र हो गए और काफी देर तक बहस चली। इस बहस के दौरान कांग्रेस पार्षद और भाजपा पार्षद के बीच झड़प भी हुई। धक्का मुक्की शुरू हो गई। गनीमत नगर निगम की टीम बीच में आ गई और पार्षदों को अलग करवाया। इस दौरान एक पार्षद नगर निगम की टीम के पीछे से धक्का लगाते नजर आए। जैसे तैसे शांत करवाया गया। सदन की गरिमा बनाए रखे। सदन की गरिमा बनाए रखे। सभी सदस्य बैठ जाएं। सभा हॉल में भाजपा पार्षद नम्रता पवार ने कांग्रेस पे टिप्पणी की। टिप्पणी को सुनकर कांग्रेस की पार्षद सुमन मेश्राम कुर्सी से खड़े हो गई और सीधे नम्रता पवार के चैम्बर की ओर जाकर तीखे विरोध जताने लगी। दोनों पार्षद के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक दूसरे के हाथ को पकड़ने लगे। जैसे तैसे महापौर ने भाजपा पार्षद को समझाया। वहीं कांग्रेस के पार्षद ने अपने पार्षद को शांत कराया।
नगर निगम की सामान्य सभा बैठक में 11:21 पर शुरू हुई। नगर निगम के सभा कक्ष में 4 पार्षदों के द्वारा प्रश्नोत्तरी किया गया। हालांकि सभी पार्षदों के द्वारा प्रश्नोत्तरी किया जाता है, लेकिन समय के अभाव के चलते सिर्फ 4 प्रश्नों पर प्रश्नोत्तरी की गई। एक के बाद एक पार्षदों ने अपना प्रश्न करते हुए जवाब मांगा। पहला प्रश्न प्रकाश सिन्हा, पार्षद रामपुर वार्ड। दूसरा प्रश्न नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर, पार्षद महिमा सागर वार्ड। तीसरा प्रश्न उमाबाई ध्रुव, पार्षद शिदलापारा वार्ड। और अंतिम प्रश्न रामेश्वर छोटू वर्मा, पार्षद औद्योगिक वार्ड के द्वारा किया गया। सभी प्रश्नों में जवाब देने के दौरान तीखी बहस हुई। माननीय सांसद महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र भैया, पूर्व कार्यकाल इस बात में कहे कचरा काम बिगड़े और मैंने क्लियरली से साहस दिखाया। आपके साहस धन्यवाद देंगे कि कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचार को नहीं उठा रहे हैं और गरीबों को उतना नहीं उठा रहे। धन्यवाद के बाद धन्यवाद के बाद आपके कार्यकाल में जो काम हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका प्रस्ताव होना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद आपको। आपके कार्यकाल का 6 वर्ष
चाहिए। प्रश्नोत्तरी के बाद सभा हॉल में महापौर रामू रोरा ने बजट को संबोधित करते हुए हम ही बनाएंगे, हम ही संवारेंगे स्वच्छ धमतरी, स्वास्थ्य धमतरी के साथ 2025-26 का अपना बजट पेश किया। कुल 563 करोड़ 74 लाख 22 हजार का बजट पेश किया गया, जिसमें 52 लाख 30 हजार का लाभ बजट पेश किया। आप सभी के सहयोग से हमारी नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की सर्वोपरि लक्ष्य हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के अंतर्गत हमारे शहर को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इसी लक्ष्य को लेकर हम सभी सामूहिकता के साथ जनहित कार्यों के लिए एक साथ मिलकर शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। धमतरी शहर के बहुत पुराने मांग सामान्य नागरिकगणों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था के दबाव को कम करते हुए मूलभूत आवश्यकताओं के तहत हमारे पार्षद साथियों की इच्छा के अनुरूप शहर के विकास की गति के पहले चरण में हाईटेक बस स्टैंड निर्माण को अतिशीघ्र प्रारंभ कराएंगे। स्वच्छ भारत, स्वच्छ धमतरी, स्वस्थ धमतरी हमारा लक्ष्य है। इसमें आप सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद का कामना करता हूं। हमारी निकाय मिशन क्लीन सिटी योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह के भागीदारी से शहर के सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के कार्यों में अन्य शहरों की तुलना में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं, जिसमें आप सभी का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। खासकर मेरे सम्मानीय सदस्यगण जो 40 वार्डों के जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, उनका भी अपार सहयोग मिल रहा है, जिससे हमारा शहर स्वच्छता की ओर अग्रसर है। शहर के कचरों का संग्रहण उपरांत एक अलग अलग पृथकीकरण करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों में निर्मित SLRM सेंटरों में कचरा संग्रहण एवं पृथकीकरण के कार्यों का गति प्रदान करते हुए शहर को मैं नंबर 1 बनाने के लिए तैयार हूं और आप सभी से आशा करता हूं आप भी तैयार हो जाइए। शहर के जनमानस की प्रथम प्राथमिकता शहर के बरसाती पानी एवं निस्तारी पानी की समुचित निकासी के लिए एकीकृत ड्रेनेज सिस्टम निर्माण कार्य कराया जाना तथा उच्च शिक्षा एवं रोजगार परक शिक्षण सामग्री पुस्तकों की उपलब्धता के लिए नालंदा परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कराया जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता बनाए रखते हुए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुलभ कराना, शहर के जल आवर्धन के अधूरे कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाना प्रथम प्राथमिकता रहेगी। हमारा कार्यकाल का पहला बजट बैठक है। ऐसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस वित्तीय वर्ष के अनुमानित बजट में समाहित कार्यों के क्रियान्वयन किए जाने में हमें आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं पूर्ण विश्वास के साथ वार्षिक अनुमानित बजट वर्ष 25-26 पुनर्निश्चित बजट वर्ष 24-25 डबल एंट्री पद्धति द्वारा तैयार बजट माननीय सदन के समक्ष आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रस्तुत करता हूं। कुल बजट निम्नानुसार है। कुल आय 563 करोड़ 74 लाख रुपए 22 हजार रुपये। कुल व्यय 563 करोड़ 21 लाख रुपए 93 हजार रुपये। बजट का लाभ प्रस्तुत किया गया है 52 लाख 30 हजार रुपये का यह लाख का बजट रहेगा। मैं पुनः आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नगर पालिका निगम के सभी वार्डों की मूलभूत सुविधाओं के साथ बड़े शहरों की तर्ज पर सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों का प्रवाह जन सामान्य के उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप गति प्रदान करेंगे। शहर विकास बस स्टैंड शहर की प्रमुख मांग हाईटेक बस स्टैंड जल्द निर्माण कराएंगे। बीटी सड़क शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली 3 महत्वपूर्ण रोड को 4 लेन बीटी सड़क एवं रोड के दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम के साथ बनाएंगे। सियावा चौक से कोलियारी नहर नाका पुल तक, रत्नाबांधा से कॉलेज मोड़ तक, तीसरा अंबेडकर चौक से गंगरेल तक। धमतरी के ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए गुजराती कॉलोनी के समीप ग्राम हरपतरई तक रोड निर्माण कराया जाएगा। तालाब शहर के सभी तालाबों का संरक्षण सौंदर्यीकरण अमृत मिशन के तहत कराएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर शहर की यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र शहर की सुसज्जित रूप से उद्योग संचालित हो सके, इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कराएंगे। पिंक टॉयलेट विभिन्न पब्लिक स्थानों पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा। चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण शहर की महत्वपूर्ण चौक और चौराहों का वहां के नाम अनुसार
छत्तीसगढ़ के संस्कृति की थीम पर उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। नए माल का निर्माण उपयुक्त स्थान देकर पहला सिटी माल स्थापित करेंगे। ऑक्सीजन जोन, शुद्ध वायु और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करेंगे। पुराने गार्डन का पुनर्विकास एवं नए गार्डन का निर्माण। महापौर रामू रोहरा ने बताया कि विभिन्न एजेंडा पर विषय रखा गया। सभी एजेंडा को सर्वसम्मति से पारित हुए, जिसमें शहर हित के हाईटेक बस स्टैंड की मांग, ऑडिटोरियम 7 करोड़ की मांग भी पारित हो गई है। सामान्य सभा का महत्वपूर्ण 134 जाति प्रमाण पत्र का अनुशंसा सर्वसम्मति से पारित हुआ है। महापौर रामू रोहरा ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना है। उन्होंने सारे एजेंडा पर विरोध किया, लेकिन 1/3 बहुमत से ज्यादा सर्वसम्मति से बनाई गई। इसके अलावा अतिरिक्त एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन को भी पारित किया गया, जिसको राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, समस्त मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। और मेरे साथ देख लीजिए, मातृशक्ति साथ में है। ऐसे सामान्य सभा का संचालन मातृशक्ति ने किया। सभापति सम्मानीय श्रीमती कौशल्या देवांगन ने आज दिखा दिया कि मातृशक्ति कम नहीं होती। पहली सामान्य सभा बिना प्रैक्टिस के, बिना किसी तैयारी के आके हमारे साथ में सामान्य सभा का संचालन किया। मैं ऐसी सम्मानीय श्रीमती कौशल्या देवांगन को धन्यवाद देता हूं कि दोनों पक्षों का ध्यान रखते हुए उन्होंने यह सामान्य सभा संचालित की। विभिन्न एजेंडों पे आज रखा गया, विषय रखा गया और सारे एजेंडों की सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित हुए। ऐसे हाईटेक बस स्टैंड की मांग जो इस एजेंडे में शामिल थी, ऑडिटोरियम 7 करोड़ की मांग थी, वो भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। और मैं एक चीज़ विशेष बताना चाहूँगा, आज की सामान्य सभा में सबसे महत्वपूर्ण था 134 जातीय प्रमाण पत्रों की अनुशंसा करना। ये महत्वपूर्ण था जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है। कांग्रेस का काम विरोध करना है, उन्होंने सारे एजेंडों पे विरोध किया, लेकिन 1/3 बहुमत से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो निर्दलीय पार्षद जीत के हैं, वो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और हमारे एजेंडों पर सर्वसम्मति बनाई है। मैं ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। कितना एजेंडा पर 8 एजेंडों पे आज चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण वन नेशन वन इलेक्शन को आज यहाँ संकल्प पारित करके माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा, ताकि जब ये लोकसभा और राज्यसभा में बिल आए तो धमतरी नगर निगम की उसमें भी सहमति रहे। कांग्रेस पार्षद आपके खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभा हॉल में आए, तो इस देखिए, ये सामान्य सभा से भगते हैं। 2.5 साल तक लगभग सामान्य सभा नहीं करा पाए और ये आज भी नहीं चाहते थे कि सामान्य सभा हो, ताकि ये लोगों को दिखे कि सामान्य सभा सिर्फ और सिर्फ विरोध से होती है। मैं कांग्रेस के भाइयों से अपील करूंगा, आप जिस एजेंडे में चर्चा करते हैं उसको पहले देख लिया करिए। आज ऐसे ऐसे एजेंडों पे चर्चा की है जो हुई नहीं है। एक एजेंडा उन्होंने एलम का डाला कि भ्रष्टाचार हुआ है। इनकी सरकार में 997 रुपये में एलम खरीदा जाता था, हमारी नगर निगम की सरकार ने 900 रुपये में खरीदी किया, 97 रुपये फायदे में एलम की खरीदी की गई। ये चिल्लाते रह गए कि भ्रष्टाचार हुआ है। कम में लेना, खरीदी करना भ्रष्टाचार है, तो मुझे समझ नहीं आता कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। एक एजेंडा पर जो चर्चा हुई हाईटेक बस स्टैंड, उसमें एनओसी को लेकर बात हुई। देखिए, हमारा काम है प्रस्ताव बना के स्वीकृति लेना, जमीन दिलाना राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का काम है। यह मामला तहसीलदार के यहाँ चल रहा है। बार बार प्रभारी महोदय के द्वारा बताए जाने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रक्रिया का काम प्रारंभ है और हमारी अगर सामान्य सभा में स्वीकृति नहीं होगी और वहाँ से प्रक्रिया से एनओसी मिल गई, तब हमारे इस काम का क्या महत्व रह जाएगा। हमारे पास सामान्य सभा की स्वीकृति रहे ताकि वो सामान्य सभा का एजेंडा राज्य शासन को जा सके। चूँकि 5 करोड़ के ऊपर का काम है, इसलिए सामान्य सभा में पारित होना अनिवार्य है। भाजपा पार्षद और कांग्रेस पार्षद की झड़प हुई है, कम की हुई है, किन बातों पर? कांग्रेस का काम है, मैंने कहा, डिस्टर्ब करना। विरोधी तत्वों का काम ही यही रहता है ताकि विरोध हो, झगड़ा हो, ताकि सामान्य सभा न हो पाए और गरीबों को उनका अधिकार न मिले। ये कांग्रेस का प्रयास है जो विफल हो चुका है। हमारे समाज सभी सामान्य सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने शांतिपूर्ण और विवेक से काम लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे सदस्य समझते हैं कि इनका काम विरोध करके सामान्य सभा को डिस्टर्ब करना है। ये चाहते ही नहीं है कि सामान्य सभा हो। मैं कौशल्या देवांगन माननीय सभापति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छे ढंग से इसको संचालित किया। नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने बताया कि नगर निगम में 135 साल तक भाजपा की सरकार रहा है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, तो कांग्रेस के 5 साल के कार्यों से संतुष्ट कैसे होंगे। उन्होंने बजट पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ वादा और घोषणा है और कुछ भी नहीं है। भाजपा जो है आपके ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं कि इनका काम ही है कि चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा। इन लोग अपने 135 साल के विकास से संतुष्ट नहीं है और हमारे 5 साल के कार्य से संतुष्ट कैसे होंगे। जो आदमी 135 साल तक यहाँ राज किए हैं,
और रही बात आज बजट बैठक का, तो ये बजट सिर्फ और सिर्फ वादा है, घोषणा है और कुछ नहीं है। आप जो काम PWD का करने का है उसको भी आप इसमें बजट में शामिल किए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोगों का मकान टूटेगा रोड चौड़ीकरण में, तो उन लोगों को मुआवजा का भी इस बजट में प्रावधान रहना चाहिए था। आप सिर्फ अपने रोड बनाने का बजट बैठक में रखे हैं और जो निगम के 19 कर्मचारियों को निकाला है उसे पुनः भर्ती किया जाए और धमतरी शहर के जो जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों का मकान ना तोड़ा जाए और लोगों ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश का आप सम्मान करें। लोग जब घर बनाते हैं तो ज़मीन पहले खरीदते हैं और निगम अभी तक से ज़मीन खरीदा नहीं है, निगम अपने नाम पे ज़मीन किया नहीं है और इन लोग हाईटेक बस स्टैंड बनाने की बात कर रहे हैं। आज सभा में पहुंचने से पहले आप लोग कुछ प्रदर्शन करते हुए आए, क्या मुद्दा था? संख्या बल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग यहाँ दादागिरी कर रहे थे। धमतरी शहर के लोगों ने जो चुन के हमें भेजा है, जो जनादेश दिया है, उसका सम्मान करने छोड़ के इन लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दादागिरी और संख्या बल का दौस दिखाने का कोशिश कर रहे थे। बीच में झड़प भी ऐसा कुछ हुआ है? मैं बताया ना, इन लोग का काम है सिर्फ दादागिरी करना, संख्या बल अधिक होने के कारण सिर्फ और सिर्फ इन लोग अपना रौब दिखा रहे थे। सभापति कौशल्या देवांगन ने बताया कि नगर निगम 2025-26 का पहला बैठक रखा गया, जिसमें 8 एजेंडा थे और एक अतिरिक्त एजेंडा को भी जोड़ा गया है। एजेंडा में 4 एजेंडा बहुमत से पास हुआ, वहीं 5वां एजेंडा सर्वसम्मति से पारित हुआ है। याद हो गया आज नगर निगम का पहला बैठक है जिसमें 8 एजेंडा हैं और एक और जोड़ा गया है, जिससे कुल मिला के 9 एजेंडा हुए, जिसमें 4 बहुमत से पारित हुआ है और 5 सर्वसम्मति से हुआ है। तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,